हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो फर्स्ट, जैसे हमारी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड जो हमारी इक्वेशन है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अब इन लाइंस को हम देखे बगैर ही कैसे पता लगा सकते हैं कि इनका यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो पहले मैंने क्या किया, जो x के साथ हमारे कांस्टेंट है a1 और a2, इनका रेशियो निकाला। y के साथ जो हमारे कांस्टेंट टर्म है b1 और b2, कांस्टेंट टर्म लेनी है तो b1 और b2 इनका रेशियो निकाला, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है c1 और c2 इसका रेशियो निकालना। अगर a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then unique solution, lines will intersect at a point, or system of equation are consistent. If a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, then no solution, parallel lines होंगी और आपका system of equation जो है वो inconsistent होगा। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, तो infinite solution होंगे, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी और सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो आपका कंसिस्टेंट होगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल, जिसे हमने लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 10। तो इसको हम अपनी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे। 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 9y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो a1 हो गया आपका 2, a2 हो गया 4, b1 हो गया 3, b2 हो गया 9, c1 हो गया -5, c2 हो गया -10। तो a1 अपॉन a2 आपका हो गया 2 अपॉन 4, जिसको हमने सॉल्व करा तो क्या आया हमारे पास 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 क्या हो गया आपका 3 अपॉन 9 यानी 1 अपॉन 3। तो हेयर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इट मीन्स इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या लाइन विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। नाउ एक्सरसाइज 3.2, find their solution graphically. 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. क्या है कि क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स ने एक क्विज़ में पार्टिसिपेट किया, और जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। तो हमें ये बताना है फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज़। ठीक है, जब आपको एक क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो आप उसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि अभी हमने कोई मेथड पढ़ा नहीं है लेकिन जब लिखा है कि सॉल्यूशन ग्राफिकली, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो हमें इसे ग्राफिकल मेथड से ही करना है। लेट नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ओके, और जो सेकेंड स्टेटमेंट है आपकी वो क्या कह रही है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब मैंने y माने यहाँ पे गर्ल्स, तो गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। अगर हम बॉयज़ में 4 ऐड कर दें तो दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये आपकी इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और माइनस सेकेंड हो गई माइनस एक्स प्लस वाई या y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ओके, अब हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है तो इसकी हमें टेबल बनानी पड़ेगी। जो ये पहली वाली मैंने इसकी सेकेंड वाली है ना, ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, इसकी टेबल मैंने यहाँ बनाई है। पुट x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, यहाँ x 0 रखा y 4 आ गया, x 1 रखा तो y क्या आ गया 5, और x 5 रखा तो y क्या आ गया 5 प्लस 4 यानी 9। ओके, क्लियर। नाउ सेकेंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 10 माइनस एक्स। x अब 0 रखा तो y क्या आ गया 10, x 5 रखा तो y क्या आ गया 5, और 10 रखा तो क्या आ गया 0। ये तीन मैंने पॉइंट ले लिए और इसके अकॉर्डिंग फिर मैंने इसका ग्राफ बनाया। अब आप अपना ग्राफ ले लीजिए, और इसमें जो ये हमारी, ठीक है, विजिबल है,
नहीं है तो इसको आप अच्छे से समझ लो। ये y हो गया आपका y एक्सिस, ये y डैश यानी नेगेटिव, ये x पॉजिटिव, ये x डैश। तो यहाँ पे ये ओरिजिन यानी जिसके पॉइंट होंगे 0 0, ये मैंने इसमें 2 2 का डिफरेंस लिया, 2 4 6 8 10 और 12। इधर भी डिफरेंस इक्वल ले, -2 -4 -6 -8 -10। हेयर ऑल्सो 2 4 6 8 10 और यहाँ पर -2 -4 -6 -8 -10 और -12। ओके, अब क्या हुआ कि जो हमारे पॉइंट्स हैं, जैसे वह ये है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, तो x 0 और y 4, देखो x 0 y 4, ये वाला पॉइंट। ठीक, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास सेकंड पॉइंट है हमारे पास x 1 तो y 5। अब ये 0 और 2 के बीच में जो ये मिड पॉइंट हो गया बीच वाला, ये हो गया आपका 1 x 1, और 4 और 6 के बीच में ये हो गया 5, तो ये 5 1 5। उसके बाद x 2 5 लिया है इसमें हमने, x 5 तो y 9। मैंने आपको बताया कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं, तो ये 5, ठीक है, ये x 5 और ये y हो गया 9। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ये हमारी लाइन बन गई कौन सी, x प्लस y इज इक्वल टू x प्लस 4, ये वाली लाइन। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी, x 0 तो y 10, x 0 तो y 10। ठीक, डार्क कर देंगे थोड़ा सा, पेंसिल से बनाना होता है ग्राफ। x 5 तो y 5, x 5 तो y 5। ठीक, उसके बाद x 10 y 0, x 10 y 0, और इनको भी हम किससे मिला लेंगे, स्केल से मिला लेंगे। अब ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, तो आपका यूनिक सॉल्यूशन है। और जब ये यूनिक सॉल्यूशन है तो देखो ये क्या सॉल्यूशन है इसका, यहाँ पे ये देखिए किस पे मिल रहा है, ये 3 2 और 4 का मिड पॉइंट इधर से, यानी x की वैल्यू तो क्या हो गई 3। ठीक है, आ गया समझ में। और ये मिल रहा है 6 और 8 के बीच में यानी 7, और y की वैल्यू क्या हो गई 7। ठीक है, x 3 और y 7। ठीक, तो आपके पास यानी नंबर ऑफ़ बॉयज़ तो हो गए 3 और नंबर ऑफ़ गर्ल्स हो गई 7। ये इसका सॉल्यूशन हमने निकाल दिया ग्राफिकली। थोड़ा सा हम ग्राफ को डिफाइन भी कर सकते हैं कि जो हमने ये है आपका 1 सेंटीमीटर, ये लिया है हमने 2 यूनिट। ठीक है, ये अकॉर्डिंग हम अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। वैल्यू बड़ी बड़ी होंगी तो हम इसको 5 10 15 20 ये ले सकते हैं, नहीं तो छोटी वैल्यू हैं तो 1 2 3 इस तरीके से ले सकते हैं। और अगर अब मैंने यहाँ पर जैसे मैंने लिया 2 4 6 8, तो ये मैंने आपको बताने के लिए ही लिया। ठीक है, ओके। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है हमारे पास, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर 7 pencils and 5 pen together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. Let cost of 1 pencil is equal to ₹X, cost of 1 pen is equal to ₹Y. According to question, 5x plus 7y is equal to 50. 5x plus 7y, एक पेंसिल जो है आपकी x रुपए की है, तो 5 पेंसिल कितने की होंगी, 5x की। ठीक है, एक पेन कितने का है, y रुपीज़ का है, तो 7 पेन कितने के होंगे, 7y, और दोनों को मिला के हमने दिए कितने, 50 रुपीज़। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड कंडीशन है, वो क्या कह रही है कि 7 पेंसिल मीन 7x, 5 पेन यानी 5y, 7x प्लस 5y टुगेदर कॉस्ट ₹46 इज इक्वल टू 46। तो ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ओके, नाउ वी टेक आवर फर्स्ट इक्वेशन, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x, और y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन 7।
तो अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे। 3 वैल्यूज़ आपने निकालनी है। तो x इज़ इक्वल टू, सबसे पहले मैंने इसकी एक वो वैल्यू निकाली जिससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी मेरे पास एक इंटीज़र आ जाए। इंटीज़र यानी होल वैल्यू जो प्लस या माइनस दोनों में हो सकती है। तो मैंने जब इसको 1 रखा या 0 रखा तो ये देखिए 50/7, तो ये डिवाइड नहीं होगा। 1 रखा तो 50 में से 5 गया 45, वो भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। 2 रखा तो 40 आया, तो भी डिवाइड नहीं होगा। 3 रखा, 3 5 जा 15 है ना, तो ये देखिए क्या आ गया, 35 आ गया और 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो मुझे अपनी फ़र्स्ट वैल्यू मिल गई और फर्स्ट वैल्यू मिलते ही मैं बाकी की वैल्यूज़ निकाल लूँगी। ये कोई ऐसा कि वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसी तरीके से निकालो। आप कोई भी, अगर आपको नहीं समझ में बैठ रहा तो आप कोई भी सूटेबल वैल्यू रख सकते हो जिससे आप ग्राफ बना सको। ओके, तो ये मैंने 3 रखा, 3 5 जा 15, 50 माइनस 15 इज इक्वल टू हो गया आपका 35, 35/7 इज इक्वल टू हो गया आपका 5। ओके, अब इसके बाद जब मैंने फर्स्ट वैल्यू 3 ले ली तो इसमें मैंने क्या करा, डिनोमिनेटर है आपका 7, वो मैंने प्लस किया। 3 + 7 10 आ गया और 10 मैंने रख के देखा। 10 5 जा 50, 50 माइनस 50 0/7, तो 0/7 यानी 0। तो 10 पर मेरी वैल्यू क्या आ गई, 0। नाउ अब 10 है तो ये 17, 17 5 जा 85, 50 माइनस 85/7 माइनस 35/7 इज इक्वल टू -5। ओके, 7x, अब हमारी जो सेकंड इक्वेशन है उसको लेते हैं। 7x + 5y इज इक्वल टू 46, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x, y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x/5। ओके, नाउ जैसे उसमें हमने मेथड अडॉप्ट किया है वैसे ही करेंगे। अब हमें ये देखा, 0 रख के देखा तो 46 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं होता। 1 रख के देखा तो भी नहीं होता। 3 पे 7 3 जा 21, तो 46 माइनस 21, 46 माइनस 21/5, तो ये देखिए क्या आ गया, 25/5, यानी क्या आ गया, 5। ओके, फिर जब हमें फर्स्ट वैल्यू मिल गई तो 3 + 5 यानी 8। आप प्लस या माइनस दोनों कर सकते हैं, यानी 3 - 5 भी, -2 पे भी ये वैल्यू जो है वो इंटीजर में आएगी। ठीक है, मैं 8 पे निकाल रही हूँ। 8 7 जा 56, 46 माइनस 56 -10 हो गया। -10/5 इज इक्वल टू क्या आ गया, -2। इसी तरीके से मैंने रखा क्या, नेक्स्ट 13, 8 + 5 13, ये भी हमारे पास क्या आ गया, 13 को जब हमने रखा 13 7 जा क्या हो गया, 91, 46 माइनस 91/5। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बच गया, -45/5 इज इक्वल टू -9। ओके, मैंने जैसे अभी बोला कि आप 5 जो है वो प्लस भी कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो। तो 3 - 5 जैसे मेरे पास आ रहा है -2, तो मैंने यहाँ पे देखो -2 भी रख के दिखाई है। कल 46 - 7 × -2, ये हो गया 46 + 14/5 यानी 60/5 यानी 12 वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो आप जो भी वैल्यू लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपने ग्राफ बनाना है। मैंने जो वैल्यू ली है मैंने उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाया अपना। देखिए इधर ये एक डार्क लाइन पे मैंने इस तरीके से एक्सिस बना ली है। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये एरो के हम इसमें सिंबल लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि ये लाइंस जो हैं ये यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हो रही हैं, आगे भी बढ़ सकती हैं अगर हमें चाहिए तो। ये वाई डैश, ये लाइंस है, नॉट लाइन सेगमेंट। नाउ हेयर आपकी जो फर्स्ट वैल्यू थी है ना, आपकी फर्स्ट वैल्यू क्या थी, x3 और y5। ये आपकी x3 देखिए कहाँ पर है, अब कहाँ पड़ेगा इसमें। मैंने लिया है 5 5 का डिफरेंस। ये 5 10 15 20 25 30 और यहाँ -5 -10 -15 -20 -25, 5 10 15 20 25 30
-5, -10, -15, -20, -25। ये मैंने अलग अलग जो डिफरेंस लिए हैं ये आपको बताने के लिए लिए हैं कि हम ग्राफ पे किस तरीके से ले सकते हैं। ओके, मैंने जो एग्ज़ाम्पल में आपको 1 वाला भी दिया था, फिर इसी तरीके से अब मैंने पिछला जो क्वेश्चन किया वो 2 का डिफरेंस लेके किया, और ये मैंने 5 लेके दिया। देखिए हम किस तरीके से लेते हैं। ये जो है 2 डार्क लाइन जो हैं इनके बीच में 10 स्मॉल लाइन्स हैं, ठीक है। और एक थोड़ी, ये देखो ये थोड़ी डार्क लाइन है, ये बहुत लाइट है, और ये थोड़ी इससे थोड़ी लाइट जो है ना, ये एक बीच में अलग से आपको लाइन दिखेगी। ये 5 लाइन्स की है, यानी ये इसका मिड पॉइंट है। ये बीच में 10 लाइन्स है, 10 लाइन, 10 लाइनें हैं, ठीक है। और 10 लाइन, अब मैंने ये 5 ले लिया, 5 ले लिया, तो इसका मतलब क्या है कि जो स्मॉल, जो लाइट कलर की 2 लाइन्स हैं वो 1 नंबर हो गया, ठीक है। वो 1 नंबर हो गया आपका, वो 1 के इक्वल हो गया। तो जैसे अब मेरी फर्स्ट वैल्यू है x3 और y5, x3 और y5, तो मेरी जो ये 6 है ना, 6 जो 6th लाइन है ये मेरा 3 हो गया, और इसके सामने और यहाँ पे 5 के ऊपर ये हो गया आपका 5, 3, 5, ठीक है। नेक्स्ट आपका है x10 y0, तो ये तो यहीं बन गया। उसके बाद है x17, 17 कहाँ बैठेगा, ये 15 है, और ये इसका जो मिड पॉइंट है ये बट गया 17.5, तो इससे एक स्मॉल जो लाइन आगे है वो 17 हो गई। इसमें हो सकता है आपको वीडियो में ना दिख रहा हो, लेकिन आप ग्राफ में देखें, ग्राफ साथ लेके बैठें तो आपको आराम से दिखेगा। ये 17 और ये 5, -5, ठीक है। और अगर आपको ये विजिबल ना हो तो आप अपने हिसाब से भी ग्राफ में पॉइंट्स ले सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये x3 y5, अब सेकंड जो हम उसमें भी यही है, पहली वैल्यू तो आपकी फर्स्ट वैल्यू x3 y5, तो ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया और हमारा सॉल्यूशन हमें मिल गया, यानी x = 3 और y = 5 इज़ आवर सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट है x8 y -2, -2 नीचे जाएगा, तो ये 8 कहाँ पर आएगा, 8 आएगा हमारा, देखो ये 8, ये 5 है ना, 5 में 3 नंबर जब हम ऐड करेंगे तो 8 आता है, तो यानी 6 लाइन्स चाहिए, 6 लाइन चाहिए। जो 6th लाइन है वो 8 है, ये 8 है आपका। और हमारा नीचे क्या है, -2, तो -2 हमारा 4th लाइन पे है, 1 2 जो 3 4 स्मॉल 4 लाइन जो है लाइट कलर की, ठीक है, क्योंकि डार्क तो हमने 5 मानी है ना। अब ऐसे ही 13 - 9, 13 हमारा होगा 10 से 15 के बीच में, ये हो गया 12.5, तो एक लाइन और बढ़ जाओ आगे, ये हो गया 13, और 9 जो है वो 10 से ऊपर होगा, 2 लाइनें ऊपर, छोटी छोटी जो लाइट कलर की 2 लाइन्स हैं उनसे ऊपर, -9, ठीक। ये ग्राफ की डिस्क्रिप्शन हो गई, मोस्टली बच्चों को ये आता होगा क्योंकि 9th में हमने ग्राफ करे थे। मैंने इनको स्केल से मिला दिया। ये जो हमारी फर्स्ट लाइन है ये वाली, ये है 5x + 7y = 50, और जो सेकंड है हमारी ये है आपकी 7x + 5y = 46, और इनका सॉल्यूशन हमने ग्राफिकली निकाल दिया, x = 3 y = 5। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।